हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं सीए चारू अग्रवाल आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। आज हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट की 7th क्लास है। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला कंसेप्ट। अभी हमने पढ़ लिया ट्रेडिंग कैसे बनाते हैं, पीएनएल कैसे बनाते हैं। अब एक और चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ही चैप्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत इंटरेस्टिंग है, आज हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक पढ़ लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट सीख लिया हमने, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, और हमने सीख लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इजी है लेकिन उसको थोड़ी सी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो हम समझते हैं। देखो, ट्रेडिंग से हमने क्या सीखा, ट्रेडिंग से हम क्या निकालते हैं, अपना ग्रॉस प्रॉफिट, और हम प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते हैं अपना नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब क्या होता है, यूजर्स को चाहिए, जो भी यूज़ करे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे इतना बताओ कि मुझे अपना वो बिजनेस करके मुझे कितना प्रॉफिट या लॉस निकला है। मतलब देखो, ट्रेडिंग में तो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस हम इन माइनस करके अपना निकाल देते हैं जीपी, लेकिन नेट प्रॉफिट में तो हम सारे एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। जैसे जा तो वो मतलब वो बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, सारे के सारे एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं, और सारी इनकम जो भी जैसे बैंक से आ रही है, डिविडेंड से आ रही है, इन्वेस्टमेंट से आ रही है, सारी की सारी इनकम हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो हम जो यूज़र है उसको चाहिए कि मुझे मुझे ये पार्ट निकाल के दे, कितना बिजनेस को करने में मेरी इनकम या प्रॉफिट आ रही है। देखो, जैसे कि बच्चों क्या होता है कि जो हमारा बैंक इंटरेस्ट होता है, हमारा जो हमें बैंक इंटरेस्ट मिलता है करंट अकाउंट पे, वो मेरा बिजनेस से रिलेटेड तो है नहीं, क्योंकि वो तो अगर मैं बिजनेस करूँ या ना करूँ, इन द सेंस कि मैं गुड्स बेचूँ या खरीदूँ, गुड ना बेचूँ ना खरीदूँ, तब भी वो मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, बैंक इंटरेस्ट। तो जो मेरा बैंक इंटरेस्ट है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, और अगर मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की है उसका इंटरेस्ट भी मुझे मिलेगा ही। ठीक है। मेरे को बिजनेस उसका इंटरेस्ट भी मुझे मिलता ही रहेगा इन्वेस्टमेंट पे, और अगर मैंने कहीं शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया तो उस पर मुझे डिविडेंड भी मिलता रहेगा। तो ये सारी जो मेरी इससे रिलेटेड जो मेरी इनकम है वो क्या है, मेरी वो वो जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है ना। तो मेरी क्या आती है, एक नए टर्म आते हैं यहाँ पर बच्चों, ध्यान से सुनना। ऑपरेटिंग इनकम एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मुझे यहाँ पर ये सीखना है कि कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिसको मैं बोलती हूँ मेरी ऑपरेटिंग इनकम है, और कौन कौन सी ऐसी इनकम है जिनको मैं बोलती हूँ मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और दूसरी टर्म कहती कहाँ आती है, क्या आती है, मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है। तो देखो, अब सपोज हमसे मैनेजमेंट ने क्या मांगा है, हमसे मैनेजमेंट ने बोला कि मुझे प्रॉफिट एंड लॉस बताओ कि कितना हुआ। तो मैंने क्या कहा उसको, मैंने पीएनएल दे दिया उठा के, और पीएनएल में मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे डाल रखी थी कि जैसे सपोज मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट डल गया मेरा यहाँ पर। ठीक है। तो सपोज मेरा ये डल गया 1 लाख रुपीज़ का। ध्यान से समझना बच्चों। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला बाय बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, 50,000 रुपये का। फिर मैंने डाला बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये की, बाय डिविडेंड 20,000 रुपये का। ठीक है। ऐसे अपनी इनकम डाल दी, और यहाँ की साइड में मैंने ऐसे ही डाल दिया टू। थोड़ा सा मैंने डाला सैलरीज, सैलरीज मेरी 1 लाख की गई है, सॉरी सैलरीज मेरी 20,000 की गई है। और मैंने डाल दिया यहाँ पर टू, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हुआ है मेरा। सारा बच्चों पीएनएल का ही पार्ट है ना। सपोज मेरा ये 1,000 रुपये का हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्या है, चैरिटी मैंने दी है, चैरिटी में मैंने 2,000 रुपये दे दिए। और मैंने
ऑफिस का रेंट दिया है 500 रुपये का। ठीक है, तो मैंने उसको यहाँ पर ले जाके प्रेजेंट कर दिया और अपना एनपी निकाल दिया। ठीक है, अगर मैं अपना एनपी निकालूँ नेट प्रॉफिट, तो मेरा बच्चों कितना आएगा? 1,71,000। और यहाँ पर मैं अपना बैलेंसिंग फिगर एनपी निकाल देती हूँ, तो मेरा कितना आएगा? तो बच्चों मैंने उसको बोला जाके कि मेरा 1,47,500 का नेट प्रॉफिट आ गया। तो वो मुझे जाके क्या बोलता है कि ठीक है, आपने नेट प्रॉफिट तो दिखा दिया, लेकिन मुझे वो प्रॉफिट दिखाओ कि जो मुझे बिजनेस को करके हुआ है। जैसे कि ये डिविडेंड तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मैं परचेज ना करूँ, सेल ना करूँ, क्योंकि ये मैंने तो शेयर इन्वेस्टमेंट किए किए हुए हैं, तो मेरे को इसका डिविडेंड तो मिलेगा ही। यहाँ पर भी मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर भी मेरा बैंक इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो यही बोलेगा ना कि यहाँ पर भी उसका बैंक इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि जो चैरिटी है, चैरिटी चैरिटी जो है वो मेरा बिजनेस को करके तो हुआ नहीं है। जो मैंने चैरिटी दी है, चाहे मैं व्यापार करूँ या ना करूँ, चैरिटी तो मेरी मर्जी है कि देनी है या नहीं देनी। और ऑफिस का रेंट तो मुझे देना ही पड़ेगा अगर मैं बिजनेस करूँगी तो। और लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट्स भी मेरा ऑपरेटिंग नहीं है, कि बिजनेस को करके तो नहीं हो रहा ना, व्यापार को करके तो नहीं हो रहा ना, वो ऐसी एक्सपेंसेस या इनकम जो मुझे बिजनेस को ऑपरेट करके हो रही है, जो मुझे बिजनेस को ऑपरेट करके हो रही है। और जो ऑपरेट करके नहीं हो रही, जो ऑपरेट करके हो रही है, तो उसको मैं क्या बोलूँगी? मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, और जो ऑपरेट करके नहीं हो रहे, वो मतलब होने ही होने हैं, वो मेरे क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। देखो जैसे ये मेरे को ये सारे एक्सपेंस दिए हुए हैं, तो अगर मैं इसमें ढूंढूं कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस है जो मेरे ऑपरेशन वाले हैं और कौन कौन से ऐसे एक्सपेंस है जो मेरे नॉन ऑपरेशन वाले, तो मेरा जो सैलरी है वो क्या है? मुझे अगर ऑफिस में जो मेरे स्टाफ है वो काम करेगा, तब कब क्यों काम करेगा? जब मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ। तो मेरी जो सैलरीज है वो मेरी क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पर मैं लिख दूँ अपनी। तो मेरी जो सैलरीज हो गई वो मेरी क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ऑपरेटिंग में मेरे कौन कौन से खर्चे आएंगे? ठीक है, ऑपरेटिंग वाला मेरी सैलरीज। अब देखो, जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है वो मेरा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि मेरे को व्यापार करके थोड़ी नहीं हो रही है वो, कि जो मैंने लॉस निकाला है। तो हम दो कॉलम्स बना लेते हैं यहाँ पर इसी चीज़ के, कि कौन कौन सा मेरा ऑपरेटिंग वाला है और कौन कौन से एक्सपेंसेस मेरे नॉन ऑपरेटिंग के हैं। बच्चों ध्यान से सुनना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखो सैलरीज, जो सबसे पहले मेरी सैलरी आती है, सैलरी जो बच्चों मेरी क्या है? मेरी ऑपरेटिंग है, मुझे बिजनेस करके ही हो रही है, मुझे व्यापार करके ही हो रही है। तो सैलरीज को मैंने क्या कर दिया? ऑपरेटिंग में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये मेरा क्या है? ऑपरेटिंग नहीं है, ये मेरा क्या है? नॉन ऑपरेटिंग है, तो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिर उसके बाद चैरिटी, चैरिटी भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, मतलब चैरिटी तो नॉन ऑपरेटिंग है। मैं मतलब वो ऑपरेशन के लिए हमारा ये वाला एक्सपेंस नहीं है, कि मैं जो बिजनेस के ऑपरेशंस कर रही हूँ, जो बिजनेस के मेरे ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो मुझे गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, गुड्स सोल्ड करने के लिए मुझे चैरिटी देनी पड़ रही है, तो वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो चैरिटी भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, मुझे ऑपरेशंस वाले अलग करने हैं। ऑफिस रेंट है, मतलब अगर मुझे ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ेगा तो वो मेरे ऑपरेटिंग ही होगा, क्योंकि इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो मेरा जो ऑफिस रेंट है वो तो मेरा ऑपरेटिंग है। मतलब बच्चों हमने क्या किया? हमने जितने भी पी&एल में एक्सपेंसेस डाले थे उनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कि कौन कौन से ऐसे हैं जो मेरे ऑपरेशनल वाले एक्सपेंस हैं, जो मेरे जब मैं बिजनेस कर रही हूँ, जब मैं बेच रही हूँ, तो उसके लिए मेरे कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो इनकर्ड हो रहे हैं। और ऐसे जो, अगर मैं इस साइड देखूँ तो बैंक इंटरेस्ट इज़ नॉट माई ऑपरेटिंग एक्सपेंस, की मैं अगर बिजनेस कर रही हूँ तो बैंक इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बैंक इंटरेस्ट भी मेरा, अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम वाला और कॉलम, तो मेरे कौन कौन से आएंगे बच्चों? मेरा सबसे पहले आएगा बैंक इंटरेस्ट, क्योंकि ये तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा मेरा क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिला, ये भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग का ही पार्ट है।
तीसरा मेरा क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग का ही। ठीक है, ये तीनों आ गए मेरे, बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड और इंटरेस्ट। ये बच्चों किस लिए ज़रूरी है कि यूज़र जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको चाहिए कि मेरा बिजनेस से रिलेटेड जितने भी सारे एक्सपेंसेस और इनकम है वो मुझे बताओ, कि उससे मुझे बताओ कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ। तो उस प्रॉफिट को क्या मैं बोलती हूँ, मेरा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरा ऑपरेशन से रिलेटेड कितना प्रॉफिट हुआ मुझे वो बताओ। ठीक है, मैंने दो टर्म्स पढ़ी थी अभी। अभी मेरी जो दो टर्म्स थी बच्चों, वो क्या क्या थी बच्चों, मैंने जो अभी तक दो टर्म्स पढ़ी है वो क्या क्या है। मेरी एक ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग से निकलता है मेरा जी। ठीक है, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस में मैं क्या करती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में मेरा जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट निकलता है मेरा। तो मैं क्या करती हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनकम जो भी मेरे रिलेटेड टू इनडायरेक्ट है, सारे एक्सपेंस और सारी इनकम मैं ऐड कर देती हूँ, उससे मेरा निकलता है नेट प्रॉफिट, निकल जाता है। अब देखो, इनके बीच में जीपी और इनके बीच में नेट प्रॉफिट के बीच में एक और चीज़ हम निकालेंगे अब आगे से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या है मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब पीएनएल के जितने भी सारे आइटम्स हैं उसमें उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमने, थोड़े से हमारे ऑपरेटिंग है और थोड़े से नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ हमारा, जब हमने ट्रेडिंग से जीपी निकाल लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं सिर्फ ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस माइनस कर दूं और ऑपरेटिंग वाली इनकम ऐड कर दूं, तो बच्चों मेरा क्या निकलेगा, मेरा निकलेगा ऑपरेटिंग इनकम। हमने फॉर्मूला फिर से डराइव कर लिया है, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या कर रही हूँ, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर रही हूँ और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर रही हूँ, उससे मेरा क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरा उससे क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर मैं सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देती हूँ और ऐड कर देती हूँ सारे ऑपरेटिंग इनकम और सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो बच्चों मेरा क्या निकल जाता है, फिर निकल जाता है मेरा नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, कौन से मेरे ऑपरेटिंग वाले हैं, कौन से मेरे नॉन ऑपरेटिंग वाले हैं। और अगर मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना हो तो सिर्फ मैं क्या करूँगी, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग इनकम को ही कंसिडर करूँगी। और अगर मेरे को और अगर मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना होगा तो मैं ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग जितने भी सारे मेरे खर्चे हैं वो सारे मैं कंसिडर करूँगी। ठीक है, हो गया ये क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो मेरे इनकम, अब दो पार्ट्स की मेरी इनकम आ गई है, दो पार्ट्स के मेरे प्रॉफिट आ गए हैं। एक मेरा होता है नेट प्रॉफिट, दूसरा मेरा होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, इसमें मैं जीपी में से सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके और ऐड कर देती हूँ ऑपरेटिंग इनकम को। और बच्चों नेट प्रॉफिट में क्या होता है, मैं जीपी में से सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी सारे ही माइनस कर देती हूँ और बच्चों ऐड करती हूँ ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और नॉन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग निकालने का तो बस आपको क्या चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए, जो कि नॉन ऑपरेटिंग क्या है, जो कि इंसिडेंटल, नॉन ऑपरेटिंग क्या है जो कि इंसिडेंटल है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसे हम बोलते हैं, जो कि इंसिडेंटल है या फिर इनडायरेक्ट है।
जो मेरा मेन बिज़नेस है, ठीक है? जैसे हमने ऊपर पढ़ लिया, मेरी कोई जो चैरिटी आई, मेरा यहाँ पर अगर मैंने कोई लोन लिया, उस पे मैंने इंटरेस्ट दिया, वो भी मेरा क्या है, इनडायरेक्ट है। तो वो भी मेरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग ही एक्सपेंस है। तो जितने भी मेरे ऐसे खर्चे हैं जो मेरे बिज़नेस से रिलेटेड, मेन बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है। जैसे मैंने ऑफ़िस स्टाफ को सैलरी दी तो वो मेरा डायरेक्ट ही है। मैंने अगर ऑफ़िस का रेंट दिया है तो मेरा वो डायरेक्ट में आ जाता है। अगर मैंने लाइटनिंग के पैसे दिए इलेक्ट्रिसिटी के तो भी मेरा वो डायरेक्ट में है। लेकिन देखो, वो ऐसे एक्सपेंस जो कि बिज़नेस से रिलेटेड ना हो, मतलब कि बिज़नेस से रिलेटेड जैसे जो चैरिटी हो गई, डोनेशन हो गई, मैंने लोन पे इंटरेस्ट दिया है वो हो गया, मेरे को लोन पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है, मेरे को डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, मैंने कुछ मेरा लॉसेस हो गए चोरी की वजह से या फायर की वजह से, ठीक है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सारे मेरे क्या है, नॉन ऑपरेटिंग, ये मेरा ऑपरेशन से नहीं है, ठीक है? आगे पता है ये जो चीज़ है ना, ये आपकी जब आप कैश फ्लो बनाओगे ना आगे चल के तो उसमें भी बड़ी काम आएगी, कौन से और नॉन ऑपरेटिंग है, कौन से ऑपरेटिंग है। तो इसका जो कॉन्सेप्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग है वो प्लीज़ अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट्स रह गए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी डाल देना, मेल भी कर देना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूँगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको क्लियर करना। तो ठीक है। और अगर देखो, उम, हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एक तरीके से और निकल सकता है। वो कैसे निकल सकता है कि अगर मुझे नेट सेल्स दी हो तो मैं उसमें से क्या करूँगी, सीओजीएस माइनस करके मेरा क्या निकलता है, अगर देखो मुझे 3 चीज़ें दी हो, नेट सेल्स दी हो, सीओजीएस दी हो और मुझे दी हो ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ। पहले नेट सेल और सीओजीएस से मैं निकाल दूँगी अपना जीपी, और जीपी में आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके मेरा क्या निकलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है? तो इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है कि पीएनएल वाले आइटम्स को ही मैंने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज़ कर दिया कि कौन-कौन से मेरे ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंस हैं, कौन-कौन से मेरे नॉन ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंस हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और बाकी वीडियो स्किप करके बिल्कुल मत देखें। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ रह गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दें या फिर मेल कर दें। थैंक यू।